एक्स प्लस वाई। रो जी एक्स प्लस वाई मतलब यही है कि हाइट के साथ वेसल के शेप एंड साइज पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। समझे बात को? केवल डिपेंड करता है वर्टिकल हाइट के साथ। वर्टिकल हाइट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल में क्या था, प्रेशर सेम था। यहाँ पर देखो एक साइड देखो नीचे है तो प्रेशर कितना हो जाएगा P1 प्लस रो जी एक्स। फिर यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर देखो यहाँ पे होगा, है ना, ये प्रूफ कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल अगर सेम होगा तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। फिर यहाँ का प्रेशर निकाल लिया, फिर वाई हाइट देखो नीचे निकालनी है, फिर एक्स प्लस वाई जो होगा दोनों का सम किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। मतलब दोनों वाले केस में चाहे बर्तन का ये शेप हो या ये शेप हो, दोनों के है ना बॉटम पे प्रेशर वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों? दोनों बर्तन का वर्टिकल हाइट क्या है। तो ये था तुम लोगों को बेसिक बातें, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हो गया? आप कर दे इसको। शम 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 चल ठीक है। ये तुम लोग है ना, देखो अगर मान लो तुम लोग है ना अनुप्रिया के तुम लोग घर में चले गए, है ना, ऐसे बुलाती तो है लेकिन मगर जाने का नहीं वाली बात है। और मान लो उसके घर में तो 3 तरह का कप है। एक कप ऐसा है जिसे मान लो चाय बेचारी भर दी, और इस कप का जो नेम है वो अनुप्रिया के नाम पे है, एक है। उसके बाद इसे घर में एक और कप, समझे बात, और ये अनुप्रिया के पापा के नाम पे है, इसका नाम रख दिया गया है बी। सर उनका भी नाम ए से ही। बी का मतलब क्या होता है, बाबूजी। एक और इसके घर में कप है, इसके घर में एक और कप है, ऐसा कैसा तो इसके घर में एक और कप, इसका नाम है सी। जो इसके जो बाबूजी है ना इसको प्यार से बोलते हैं काटू, समझे बात। इसमें भी है ना चाय भर दिला कर एकदम। अब तीनों में देखो सेम चाय है, तो सेम चाय रहेगा तो डेंसिटी क्या रहेगा, सेम। मतलब इसमें भी देखो रो है, इसमें भी क्या है तो रो। कोई दिक्कत है क्या? मान लेते हैं कि अब ओबीसी बात अगर चाय ला के रखिए तो सब में हाइट सेम रखेगी ताकि किसी को गिला शिकवा नहीं लगे, प्यार सब में बराबर बटेगा, समझे बात। तो मान लो कि इसमें तीनों हाइट क्या रख दिया सेम, समझे बात। और ये बोला है कि मान लो भैया बताना कि इसके बॉटम पे अगर मान लो कि प्रेशर अगर पी है, सेम होगा, इसके बॉटम पे प्रेशर अगर पीबी और इस वाले बॉटम प्रेशर तुम लोगों को पीसी है, तो इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही है? विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? कौन सही होगा ध्यान है इसमें। ऑप्शन ए पी ए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा होगा, इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। बी नंबर में पी सी ग्रेटर देन पी ए ग्रेटर देन पी बी। सी नंबर में पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। और डी नंबर में पी ए इक्वल टू पी बी ग्रेटर देन तुम लोगों को पी सी। ये बताना है ना इस क्वेश्चन में ये चारों में से कौन सही होगा तुम लोगों को। सी नंबर होगा। हाँ सी नंबर होगा क्या? हाँ क्यों? क्योंकि शेप पे डिपेंड नहीं करता प्रेशर अगर हाइट से। अच्छा ऐसा है क्या? ये अभी तुम लोग बताए थे, है ना। देखो तीनों जो प्रेशर निकालना है तो ये साइड नीचे निकालना है। अभी तुम बताया था ना कि पी का फार्मूला कितना होता है, पी नॉट प्लस तुम लोगों को रो जी, यही बताया था क्या? और ये तुम बताए थे कि जो प्रेशर है वो है केवल डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट, इस पर डिपेंड करता है तुम लोगों को, वर्टिकल वर्टिकल हाइट।
और तो ऊपर से कितना हाइट निकाला गया, तो मुझे लगता है देखो तीनों कंटेनर में ऊपर देखो इंच हाइट देखो नीचे निकाला गया है, समझे बात, कोई दिक्कत है क्या? और एक बात और वही पढ़े थे कि जो प्रेशर है, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज किसका तुम लोग स्पेशल का, इसका मतलब इसमें तीनों का देखो शेप अलग अलग है लेकिन सेम हाइट तक इसमें फ्लूइड को फिल किया गया है, तो आपका इसके बॉटम पर प्रेशर का वैल्यू भी क्या होगा सेम। इसको तुम लोग है ना छाप लो, यानी इसमें बोल सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है वो क्या है तुम लोगों को करेक्ट है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तीखा लगता है यार, गर्मी का टाइम आ गया, चिकचिक लग रहा है। अबे तुम लोग क्या करते रहते हो बताओ इसको, अब हम पक्का नहीं देने वाले हैं, अब हम तुम कुछ भी करो मेरा देखिए तुम क्या यार देखो ये मिला मुझे ना, पता है इसे क्या है, इससे पता ही चलता है इंसान को देखो सब्र रखना चाहिए, समझे बात। इसके पास 4 दिन पहले देखो 10 रुपए चॉकलेट था, समझे बात, पता नहीं कहाँ छिपा दिया है, मुझे नहीं मिला, हमने सब्र रखा, ठीक है, हमने कुछ नहीं बोला, सब्र का फल मीठा होता, समझे बात। और आज देखो मेरे हाथ में इतना महंगा चॉकलेट है, बताओ हम तोड़ देंगे, हम तुम कुछ भी बोलो, ठीक है, इसके मन में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं मैं। 185 रुपए का है, कौन दिया ना ये तो बताओ, अगर कोई प्यार से दिया तो हम प्यार थोड़े काटेंगे, ठीक है, कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, फरवरी में कोई गिफ्ट नहीं दे रहा तुम लोग, हम लोग नल्ले बैठे हुए, ठीक है, तुम तो मिल ही सकता, तुम लोग लाइसेंस मिला हुआ है। चलो भैया, तो हम केवल एक ही बात बोल सकते हैं उनको, थैंक यू, समझे बात। देखो ये प्यार होता, समझे बात, इसके मन में था उसे नहीं कि सर आपको सस्ते में चॉकलेट थोड़े खिलाएंगे, आपको खिलाएंगे महंगा वाला, ठीक है, मैंने सब रखा और हिंदी जो कहावत है आज पूरा हो, उसके मन में आ रहा होगा ऐसी ऐसी गालियाँ दूंगे ना ले जाने के बाद ये आने वाला 10 साल में गाली नहीं सुनोगे आप, ठीक है। हो गया और रफ कर दे गया। ये तुम लोग है ना इसमें बताना यार कि इसमें बताना कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, वर्मा सर के बुक में दिया हुआ। ये इधर देखो, ये अपने पास एक क्वेश्चन है, देख रहा है क्या? देख क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये है, क्वेश्चन है वर्मा सर में क्वेश्चन नहीं दिया, मतलब ये अपने पास एक वेसल है, इतना करना नहीं है। क्वेश्चन 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 देख, क्वेश्चन ये है, एक वेसल है, समझो कोई दिक्कत है क्या? और इसमें ये फ्लूइड को फिल कर दिया गया है। क्या फिल कर दिया तुम लोगों को ध्यान है ना, अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है। ये है ना, इसके बॉटम देखो 3 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है ए, एक पॉइंट यहाँ पर है बी, और एक पॉइंट यहाँ पे क्या है तुम लोगों को सी। ये पॉइंट बी है और ऊपर से बात है, ऊपर जो मान लो ओपन है
तो यहाँ से कौन सा रहेगा, तुम लोग प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रंट रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? ये जो पॉइंट जो बी है, ध्यान देना, यहाँ से तुम लोगों को एक साइड देखो नीचे है, समझे बात को, और पॉइंट जो ये है यहाँ से तुम लोगों को एक साइड देखो नीचे है, और पॉइंट आपका सी है यहाँ से भी है कितना हाइट नीचे तुम लोगों को एक साइड नीचे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो क्वेश्चन ये है, अगर मान लो कि यहाँ का प्रेशर अगर पी है, यहाँ का प्रेशर अगर पी भी, तो यहाँ का प्रेशर दोनों पी सी, तो बताना तुम लोग ये है कि क्या पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी होगा। सेकंड में बताना है क्या पी बी ग्रेटर देन तुम लोगों को पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी सी, और थर्ड नंबर में क्या होगा कि पी ए ग्रेटर इक्वल टू पी बी इक्वल टू कितना होगा पी सी, और डी नंबर हो जाएगा पी ए ग्रेटर देन पी बी और लेस देन आपका। ये बताना इस वाले केस में कौन सही होगा। हाँ, मतलब यहाँ से हाइट इसका वर्टिकल हाइट x है, और यहाँ से वर्टिकल हाइट किससे कितना है तुम लोग x, यहाँ से h है, तो बताना कि इस पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा कम होगा। अनुप्रिया जी बताइए, ये जो पॉइंट बी है यहाँ से एक हाइट नीचे है, ये एक साइड नीचे है, और एक तुम लोग ये भी देखो एक साइड नीचे है, तो तुम लोग बताना है किस पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा। मुझे लगता है कि बी पे ज्यादा होगा, पता देख लो किस पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा। अरे किसी का आंसर आया? तो सबका सेम ही आएगा। सेम ही आएगा क्या? ये मुझे लग रहा है कि बी पे ज्यादा होगा। नहीं, सबका सेम आएगा। सेम आएगा? यस सर। क्यों? हम लोग करके देख रहे थे। करके क्या देखे हैं? ये तुम लोग है ना, जब देखो देख रहे हो क्या? अरे देखो यार, और लड़की पता नहीं क्या लिख रही हो। ये तुम लोग कभी बात बताए थे ना, क्या बता, ध्यान दो लोग, तुम लोग ये भी बताए थे ना कि अगर मान लो कि फूड अगर स्टैटिक हो तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर क्या होती है? तो तीनों जो पॉइंट हो ए बी और सी है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो प्रेशर सेम होगा, ध्यान देना तुम लोग। यानी यहाँ बोल सकते हैं कि प्रेशर इज सेम कब होगा? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल, यही बताते क्या? अच्छा एक बात, तो अब कई लोग लग रहा होगा सर है ना यहाँ पे ये ओपन में है, यहाँ पे है ना पॉइंट, यहाँ पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझे बात? अब ध्यान दो, जेट में फार्मूला होता है कितना, पी इक्वल टू कितना होता है, पी नॉट प्लस कितना होता है, ध्यान देना क्वेश्चन में रहता है कंफ्यूजन वगैरह सर है ना, सबके अलग अलग देखो ना, इस वाले पॉइंट पे देखो एच का मान ज्यादा है, इसका मान ज्यादा है, हो सकता है बी पे ज्यादा, यहाँ पर x और यहाँ पर x है, यहाँ पे वर्टिकल हाइट आपका कम है, वर्टिकल हाइट क्या है, कम है, उस हिसाब से लगता है कि यहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए था। मैं बताऊं देखो इस वाले पॉइंट पे यहाँ के जो भी फ्लूइड वगैरह है ये देखो ओपन में, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कोई और कोई लग रहा है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे एक और कौन सा लग रहा है तुम लोगों को? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अरे यहाँ के जो है आपका वाल के टच में है ना, इसमें देखो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ये, अरे देखो इसका एक कंपोनेंट इधर ये का एक कंपोनेंट वर्टिकल रिएक्शन रहेगा, यहाँ पे कौन सा लग रहा होगा तुम लोगों को? नॉर्मल रिएक्शन। अब obvious सी बात देखो यहाँ पर भले x का मान अगर कम है लेकिन जो एडिशनल नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसका देखो एक कंपोनेंट इधर भी काम करेगा, तो नॉर्मल फोर्स की वजह से क्या इसका यहाँ पे देखो प्रेशर क्या और इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोग? कहीं को लग रहा होगा कि सर x का जो वैल्यू है वैसे काफी कम है, यहाँ पे कम होना चाहिए था, तो यहाँ पे जो यहाँ जो है देखो वाल के जो दीवार है आपका इसके तो कांटेक्ट में, तो दीवार से क्या लगा रहा है तुम लोगों को? नॉर्मल फोर्स, समझे बात? तो नॉर्मल फोर्स से जो यहाँ पे जो x में जो कमी आ रही थी उसको पूरा करते हैं प्रेशर करके। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को?
ये क्वेश्चन था वर्मा सर का है ना, यानी कौन सा आ जाएगा तुम लोग? सी सर वहाँ पे सी होगा 3 नहीं होगा। ए बी 3 डी लिखते हैं हाँ ये भी 3D लिखते सर हैं। ऑप्शन नंबर जो लिखते हैं ना वहाँ देखिए। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, अरे ठीक है यार वो सब प्यार है तुम्हारा। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, इक्वल masses of 3 liquids, equal masses of 3 liquids, अलग-अलग लिखते हैं। अब 3 लिक्विड अलग अलग होगा। ए बी सी आर कोड POURED, कोड का मतलब क्या डाला गया? POURED, आर कोड इन 3 similar vessel, in 3 similar vessel, if रो A ग्रेटर देन रो B ग्रेटर देन तुम लोगों को रो C, मतलब A का जो डेंसिटी है ज्यादा है B से और C से, है ना, तो तुम लोग को बताना है कि किसका प्रेशर ज्यादा होगा किसका कम होगा। मतलब क्वेश्चन ये है, ये अपने पास देखो 3 वेसल है, अपने पास कितने वेसल है? 3, ध्यान देना। एक ये वेसल, ये तीनों सिमिलर है क्या वेसल? यस सर। ये वेसल ये है और तीसरा वेसल का नाम ये, इसका नाम रख दी A, इसका B, और इसका कौन सा तुम लोगों को? C, है ना। इसमें जो फ्लूइड रखा है इसका डेंसिटी कितना है तुम लोगों को? रो। इसमें जो फ्लूइड रखा है इसका कितना डेंसिटी है तुम लोगों को? रो भी। और इसमें जो रखा है इसका डेंसिटी कितना है तुम लोगों को? रो सी। समझे बात को? यहाँ का प्रेशर है तुम लोगों को P है, यहाँ का प्रेशर तुम लोगों को इस पे है P भी, और यहाँ का प्रेशर कितना है तुम लोगों को? C भी। तो ऑप्शन ए PA ग्रेटर देन PB ग्रेटर देन PC, सेकेंड नंबर में PA इक्वल टू PB इक्वल टू कितना हो जाएगा? PC। सी नंबर में PC ग्रेटर देन PB ग्रेटर देन P, और डी नंबर में PB ग्रेटर देन PA लेस देन आपका PC। तो बताना है इन चारों में से किसका होगा, है ना। वो तीनों सिमिलर है ना, इक्वल मास ऑफ 3 लिक्विड्स, है ना, कोड यहाँ आपका 3 सिमिलर वेसल। चलो बढ़िया है, ये तीनों में रख दिए हैं। अब बताना है इन चारों में से कौन सही होगा कौन गलत होगा। इक्वल मास ऑफ 3 वेसल्स, तनु इसका फाड़ दिया जाए क्या फिर? सर खिला देते हैं पानी। नहीं, हम खाएंगे। इसके मन में चल सकता जिगर का टुकड़ा ले लिएगा, पता है आपको मेरी प्यार से है ना, मेरे मामा दिए थे, मेरी भांजी बेचारी, हाँ मामा ने दिए होंगे। अगर कोई और गिफ्ट किया हो तो हम नहीं खाएंगे, इतना हम लोग खर्च तो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान अगर प्यार को दिया तो प्यार करना चाहिए। हम लोग किसी मार खाने वाले लोग है ना, हम लोग दूसरे को प्यार से मार खा रहे हैं आजकल। अगर ऐसा सीन है तो हम दे देंगे, ठीक, समझे बात। अगर उस इंसान को पता चले मेरा प्यार बढ़ गया है 2-3 जगह, तो कितना दर्द होगा बेचारे को, ठीक। ये बताओ इस वाले केस में बताओ भैया कि इन चारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्या तीनों में प्रेशर सेम आएगा या इसका तो ज्यादा डेंसिटी है क्या? ऑप्शन नहीं होगा ना, इसका ज्यादा हो जाएगा। चलो सही है, मतलब ये सही होगा, मतलब ए का प्रेशर ज्यादा होगा बी से और सी से, यही बोल रहा है क्या? ये कितने लोग आया है? मेरे सबसे वही होना चाहिए ना, रोजी छोटा है क्या? ये है क्या? उसमें से कौन सा तुम्हारा आया? ये है ना। अरे सही है यार, देखो P का फॉर्मूला कितना होता है? P नॉट प्लस कितना होगा? रोजी। ओबीसी बात है, का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, किसका ज्यादा होगा? फिर यहां पे कोई दिक्कत है क्या? हां, ये जिन लोग का ये है ना वो गलत है, तो लगा था। देखो यार, एक क्वेश्चन एक बात बताओ, ये तीनों में क्या है वेसल में? एक बात सही, ऊपर से कौन सा प्रेशर लगेगा सब में? तीनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत है क्या? बोला एक बात मान के बैठ ध्यान दो, ये फार्मूला क्या होता है सुनो, P का फार्मूला कितना होता है? P नॉट सब में है, प्लस कितना होगा तुम लोगों को? 2। कोई दिक्कत है क्या? ये ऐसा मेरा मन कर रहा है
कि नीचे एरिया से डिवाइड करते हैं और ऊपर एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो एक एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो, एरिया इनटू हाइट, यानी फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू P नॉट प्लस क्या आ जाएगा बताओ, रो जी, और कितना आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान दो तुम लोग, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, डेंसिटी इनटू होता है क्या? इसको से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मुझे लगता है कि P इक्वल टू कितना आ जाएगा, P नॉट और प्लस ये मास हो जाएगा mg अपॉन कितना आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान दो, ये P नॉट देखो तीनों में सेम होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों बेसल में इक्वल मास है, मतलब मास भी क्या हो गया सेम, और तीनों बोल रहा है तो सिमिलर बेसल है। सिमिलर बेसल का मतलब क्या है, तीनों के लिए क्या हो जाएगा सेम, समझ रहे हो? तो जी तो सब सेम आ जाएगा, हाँ तो सब सेम हो जाएगा। हाँ अरे यार क्वेश्चन में तुम लोग जो कुछ दिया हुआ है कि 3 इक्वल मास है, मतलब तीनों देखो मास अगर सेम है, जी का मान ऐसे सेम रहेगा, और तीनों देखो सिमिलर है बेसल, तो सिमिलर बेसल का मतलब क्या होता है कि एरिया पर सेक्शन क्या होता है, सेम होता है। मतलब क्या है, जो लोग ये डेंसिटी देकर लगा दिया था ना किसका डेंसिटी ज्यादा रहता है कम रहेगा, यार तू बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ा करो, ये ना कि अंदाजे जो आए एकदम लगा दो। ये समय लगता है कि हो गया, हो गया। एक तुम लोग है ना क्वेश्चन और करो, देखो जल्दी एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, 3 वेसल्स, क्वेश्चन लिखो तुम लोग। अरे इसका सोल्यूशन सब समझ में आया क्या? हाँ एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, 3 वेसल्स having equal basis area, 3 vessels having equal basis area, 3 vessels having equal base area are filled with equal volume of, are filled with equal volume of same fluid, equal volume of same fluid, then option A PA greater than PB greater than PC, option B PA equal to PB equal to PC, ऑप्शन सी आ जाएगा तुम लोगों को PB ग्रेटर देन PA ग्रेटर देन तुम लोगों को PC, और डी नंबर में हो जाएगा PA ग्रेटर देन PC ग्रेटर देन तुम लोगों को PB। ये तुम लोग है ना ध्यान से देखो, इधर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख रहे हैं तुम लोग, इन चारों में से कौन सा सही होगा, ध्यान देना तुम लोग, देख रहा है क्या? एक और ऑप्शन छूट गया क्या? PC ग्रेटर देन PA, PC ग्रेटर देन PA ग्रेटर देन, एक और इसमें लिख दो इसमें कि PC ग्रेटर देन PA ये लिख लो, ओके क्या? एक तुम लोग है इधर देखो लड़की, इधर देखो, ये अपने पास देखो 3 वेसल, ध्यान देना, एक वेसल ये है, समझे बात? ये वेसल तुम लोग ए है, एक वेसल तुम लोग ए दिया हुआ है, ये वेसल तुम लोग ए दिया हुआ, ध्यान देना, ये इसका नाम बी नंबर में, और एक वेसल तुम्हारे पास से सर इसमें लिखा हुआ है इक्वल बेस एरिया, हाँ तो बेस एरिया इक्वल ही है, सूखा हुआ है मोटा हुआ है, ये तुम ध्यान दो, अरे बेस एरिया इक्वल है ना, ये परसेंट अलग हो ही सकता है, ये मान लो कि सबका सेम है, ध्यान दो। एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने पास देखो 3 वेसल है, और तीनों में देखो मान लो कि देखो सेम फ्लूइड फिल किया, तो मान लो कि तीनों में भरे आपका 1 लीटर, कितना भरे आपका 1 लीटर, है ना? तो बोल रहा है किसके बॉटम में ज्यादा प्रेशर होगा, तो देखो ध्यान दो, तो P का फार्मूला कितना होता है, P नॉट प्लस कितना होता है, ρg। अब ध्यान देना, अगर तुम है ना देखो, अगर तुम फिल करोगे तो देखो इसका क्या ध्यान देना, देखो बेस तो सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है कि देखो ऐसे बढ़ते जा रहा है, इस वाले केस में क्या है कि एरिया बढ़ते जा रहा है, समझे बात? एरिया जब बढ़ेगा तो पता क्या होगा, इसमें कम हाइट तक ऊपर देखो फ्लूइड चढ़ेगा, बात समझ में आएगी? इसमें क्या है देखो आप बेस तो सेम, लेकिन तुम ऐसे कर दिए हो इसमें ऊपर तक है ना फ्लूइड चढ़ेगा, बात समझ में आएगी? यानी इस केस वाले एच का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, एच का मान ज्यादा होगा, पी का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इस वाले में चढ़ेगा, समझ रहे हो? यानी बोल सकते हैं कि ज्यादा जो फ्लूइड चढ़ेगा, देखो इक्वल अगर अमाउंट है तो इसमें देखो ज्यादा ऊंचाई तक फ्लूइड चढ़ेगा, फिर इस वाले इसमें चढ़ेगा, इसमें देखो ऐसे फैल गया, इस वाले में ऐसे देखो फैल गया, तो इसका एरिया देखो ऊपर बढ़ गया, तो हाइट कम जाएगा ना फ्लूइड का,
यानी बोल सकते हैं आपका कि पीसी में ज्यादा होगा और उसके पीए में फिर किसमें ज्यादा होगा? इसकी वजह से आपका हाइट की वजह से। बात समझ में आएगी? कोई दिक्कत है क्या? इसको तुम लोग है ना आज का यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अब कल। ये लो ये चॉकलेट ले लो, तो वरना मुंह बनाओगे तो खिलाओगे क्या इसमें से? हाँ तो खिलाओ दो नहीं क्या बात ये बात नहीं की है ना, बोल देना तो इसको अब खत्म करते हैं। ये तुम नोट करना, उसको नोट कर लो तुम लोग। अब बगल में तुम रीजन क्या लिख दोगे? हाइट के कारण।